हेलो प्यारियो, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हबीब, स्टूडियो हबीब से आप सुन रहे हैं anchor.fm पे माई पॉडकास्ट दिल की दुनिया। दिल की दुनिया के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। ज्ञान बोलो कि एजुकेशन बोलो, नॉलेज बोलो, एक ही बात है। इसके दो भाग होते हैं, अनुभवी ज्ञान, किताबी ज्ञान यानी कि एकेडमिक नॉलेज जो हम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से लेते हैं। अनुभवी ज्ञान आदमी अपने तजर्बे से हासिल करता है, घाटे नफ़े जर के यहाँ तक पहुँचता है। इसे आप अनसर्टिफाइड नॉलेज कह सकते हैं, क्योंकि इसे कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सिखा नहीं सकता, इसलिए इसका कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता। दूसरी तरफ सर्टिफाइड नॉलेज है, सर्टिफाइड एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसका कि सर्टिफिकेट भी होता है, लेकिन इसमें खुद का कोई अनुभव, तजर्बा नहीं होता। लकीर के फ़कीर बनना होता है इनिशियल स्टेज में। तो जिसने फिर इसको ज़िंदगी के पैमाने पे परखना, टटोलना, खंगालना शुरू कर दिया, वो फिर सोने पे सुहागा कर लेता है। जैसे कि सोने को चमकाने के लिए सुहागा यानी कि एक चीज़ जो कि फटकड़ी को गर्म करके फुला करके बनता है, उसकी खिल करके खिल जाता है। जब वो गर्म होने पे उसका पाउडर बनता है, उसको सुहागा बोलते हैं। और उससे जब सोने को शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है, मतलब कि बल्ब सिर्फ बल्ब नहीं रहता, वो रोशनी करने लगता है। दिया सिर्फ दिया नहीं रहता, वो जगा हुआ दिया बन जाता है। सर्टिफाइड नॉलेज बस एक मोमबत्ती की तरह है, महज बुझी हुई मोमबत्ती। लेकिन अनुभवी ज्ञान, तजर्बे से ली गई शिक्षा जलता हुआ दिया है जो जिंदगी में रोशनाई भर देता है। हालांकि ज़्यादातर लोग सिर्फ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी मानते हैं, जो कि बिना अनुभव के बुझा हुआ चिराग है। किताबी या स्कूली ज्ञान सिर्फ आपको स्वाद के प्रकार बता सकता है कि आम मीठा, आंवला खट मीठा, इमली खट्टी, नीम कड़वी, मिर्च तीखी व कई चीज़ें बकबके स्वाद की होती हैं। अगर आपको कभी जिंदगी में आम, आंवला, नीम, मिर्च ना खिलाई जाए तो आप इन स्वादों का मज़ा कभी नहीं चख सकते। यूं तो 90% लोग अनुभवी ज्ञान से किनारा करते हैं, क्योंकि ये अनुभवी ज्ञान वाले महानुभाव, जिनको कि हम उस्ताद, गुरु लोग कहते हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। वो कभी कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं गए होते, लेकिन ये जलते हुए चिराग होते हैं। गुरु, उस्ताद, टीचर। गुरु का मतलब ही ये है, दो शब्दों से बना, दो लफ्ज़ों से बना है ये, गु और रू। गुरु, गु मैंने अंधेरा और रू मतलब रोशनी। गुरु वो शख्सियत है जो कि अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, रोशनी के संसार में ले जाता है। अनुभवी ज्ञान के बारे में ऐसा सोचते हुए हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि आज जिन लोगों का ज्ञान, विज्ञान पढ़ते हैं हम और मुश्किल समझ पाते हैं, उनमें से बेशतर लोग कभी स्कूल नहीं गए या मंदबुद्धि कह के स्कूल से, विद्यालयों से निकाल दिए गए। आज उनको हम साइंसदान या विज्ञानी कहते हैं। शायद आप रामानुजन जी के बारे में जानते हो।
वो एक भारतीय मैथमेटिशियन हुए हैं जो मुश्किल से 10वीं पास थे, लेकिन उनकी थ्योरम्स और अनगिनत फार्मूलेज अभी तक बड़े ज्ञानियों को समझ तक नहीं आए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि स्कूल कॉलेज जाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी ने या किताब ने कहा और आपने अंधभक्त होके मान लिया, याद कर लिया और लकीर के फकीर होके उस पे चल दिए, बस रट लिया, हो गया ज्ञान। नहीं, उस ज्ञान को, उस बात को परख के, अपने अनुभव से गुजार के अपने ज्ञान के मोती हासिल करने का नाम ही सच्चा ज्ञान है। फिर बहुत से लोगों को ये लगता है कि सुविधाएं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बंदे के पास हो वही आगे निकल सकता है, मंजिल पा सकता है। ये महज एक भुलेखा है। यदि ऐसा होता तो ज्ञानी, विज्ञानी, चित्रकार, कलाकार, फनकार सिर्फ अमीरों के यहाँ पैदा होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान का चश्मा कहीं भी फूट सकता है, अमीर के घर में भी और गरीब के घर में भी, कहीं भी। इस संदर्भ में बाबा नज़मी जी की एक नज़म में वो ये कहते हैं, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। कोई भी फनकारी अमीरों के आंगन में बंधी हुई भैंस नहीं होती। ये तो चश्मा है, ये तो हीरो की खान है। ये कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, कहीं से भी फूट सकता है। अगर ऐसा होता तो गरीबों के घरों से कोई महान विज्ञानी पैदा ना होता। सुख सुविधाएं, इंस्ट्रूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को कहीं नहीं पहुंचाती है तो मन की शक्ति, मन की इच्छा, लगन और मेहनत पहुंचाती है। जहां चाह वहीं राह बनती है। जब ज्ञान की चाह पैदा होती है तो एक उस्ताद, गुरु, टीचर की ज़रूरत पैदा होती है, जिसके लिए फिर प्रकृति आपकी मदद करने में जुट जाती है। सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड आपकी मदद करने में जुट जाता है।